श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाबा, अभी आप हमारे श्री सौरभ मुनि जी से कोयल और कौवे की बड़ी मधुर कथा सुन रहे। कथा आपने सुनी, उस कथा में क्या देखा, क्या समझा? कौवे ने समस्याओं का पूरा भार, दायित्व दूसरों पर डाला। कौवे ने कहा, यहाँ इस वन में कोई भी मुझसे प्यार से नहीं बोलता। मैं यहाँ रहकर, इस वन में रहकर क्या करूं? कोयल ने उसे समझाया कि तुम दूसरों पर दोष थोप रहे हो, स्वयं को देखो। तुम कभी मधुर नहीं बोलते, हमेशा कर्कश और कठोर बोलते। बंधुओं, बस यही सारा मामला है कि हम समस्या के लिए अपने को जिम्मेदार मानते हैं या दूसरे को मानते हैं। ये समझना बड़ा आवश्यक। और जिसने जहाँ इस बात को समझ लिया, बंधुओं, वहाँ समस्या रहेगी नहीं। आज थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ा दें। कल मैं आपके सामने स्वाध्याय की बात कर रहा था और स्वाध्याय शब्द का जो हमने अर्थ किया वह ये किया, अपने आप को पढ़ना, इसका नाम स्वाध्याय। औरों को तो पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, अपने को नहीं देखते, अपने को नहीं पढ़ते। भगवान महावीर ने अपने देशना में, अपने प्रवचन और उपदेश में फरमाया, परमं नाणं तवोदया, पहले ज्ञान प्राप्त करो फिर आचरण करो। इस बात को, इस तत्व को समझो। परमं नाणं तवोदया, पहले ज्ञान है, पहले ज्ञान प्राप्त करो, उसके बाद फिर आचरण।
ज्ञान और आचरण इन दोनों में प्रथम कौन है? भगवान के फरमाने के अनुसार पहले ज्ञान है, फिर आचरण। क्यों है ये बात? ज्ञान के बिना कोई यात्रा ही नहीं होगी, वह भटकन होगी। एक आदमी को रास्ते का ज्ञान नहीं है, ये तो कहता है वहाँ जाना, वहाँ पहुँचना, उस नगर में, उस गाँव में, उस जगह पर, परंतु रास्ता मालूम नहीं है और चलना शुरू कर देता। बंधु, उसका चलना यात्रा नहीं कहलाएगा, भटकन कहलाएगा। पता नहीं जाना किधर, चल दे किधर, और जितना वो चलता रहा उतना अपने लक्ष्य से दूर होता गया, भटकता गया। तो पहले ज्ञान है, उसके बाद में फिर आचरण यानी गति, चलना, ये बाद में है, पहले ज्ञान होना चाहिए। भगवान महावीर ने जो फरमाया वो बड़ा विलक्षण और अद्भुत है। उनकी सारी बातें बड़ी अद्भुत बातें। अब बात ज्ञान की चल रही है। श्री उत्तराधयन सूत्र में भगवान ने फरमाया कृपा, और क्या बताया महावीर प्रभु ने? जो अज्ञानी हैं उनके दुख का कारण उनका अज्ञान है, और किसी चीज को उन्होंने जिम्मेदार नहीं माना। जावंत अविद्या पुरुषा सवे ते दुख संभवा। श्रावको, समझो महावीर की वाणी को। जावंत अविद्या पुरुषा, जो अज्ञानी जीव हैं उनका ज्ञान उनके दुख का कारण है। समझ आई भाइयों की बात? दुख का कारण भगवान ने अज्ञान को बताया। इसके कारण दुखी हैं। जब जहाँ पर ज्ञान हो जाता है तो वहाँ दुख मिट जाता। थोड़ी सी और बात बताऊं आपको। नारद पुराण में एक वचन आया, ज्ञान शून्य नरा ये तो पशु है प्रकृति का। थोड़ी सी कड़वी सी बात है, परंतु जो कहा उसको समझा भी जाए। ज्ञान शून्य ये नरा, ज्ञान से शून्य जो मनुष्य है। किससे शून्य? हाँ जी, किससे भला? ज्ञान से रहित, ज्ञान से शून्य। ज्ञान शून्य ये नरा, ज्ञान से शून्य जो मनुष्य है उनको पशु परिकीर्तिता, उनको पशु संज्ञा है। उनको पशु कहा जिनके पास ज्ञान नहीं है। बंधुओं, नर और पशु का भेद देह का नहीं है, ज्ञान का है। उनमें ज्ञान नहीं है, वे अज्ञानी है। और जो मनुष्य है वह ज्ञान संपन्न होने से ज्ञानी है। अतएव वो मनुष्य है। ज्ञान के बिना
मनुष्य पशु के समान। अतएव ज्ञान की साधना, ज्ञान की वृद्धि और ज्ञान का विकास करना चाहिए। और ये बात कही इस ज्ञान के संबंध में गीता में कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम में विद्यते। ज्ञान के समान संसार में और कुछ भी पवित्र नहीं। सबसे पवित्र वस्तु संसार के अंदर ज्ञान को माना गया। जो ज्ञान से स्नात हैं, जो ज्ञान से नहाए हैं, वो परम पवित्र हैं। और जिनके जीवन में ज्ञान नहीं है, जो अज्ञान अवस्था को जी रहे हैं, उनका जीवन, उनका पूरा जीवन मलिन है, उनका जीवन निरर्थक। स्वाध्याय में कहा कि स्वाध्याय करो, स्वाध्याय से तुम्हारे ज्ञान की वृद्धि होगी, ज्ञान का विकास होगा और वो तुम्हारी उन्नति का कारण बनेगा। इसलिए स्वाध्याय करना आवश्यक है और जरूरी। बंधुओं, आप एक सवाल कर सकते हैं, बड़ा अच्छा सवाल कर सकते हैं। और प्रश्न यह बन सकता है, विज्ञान में ऐसी क्या बात है जिस पर इतना बल दे रहे हैं और कह रहे हैं पवित्र भी ये है और सुख का कारण ज्ञान है, दुख का कारण अज्ञान है, सबसे ये पवित्र है। ऐसी इसकी क्या बात है, क्या विशेषता है? विशेषता ये बताई गई ज्ञान की, स्वयं पर व्यवसाय ज्ञानम प्रमाणम। जो अपने भाई हो, बात तो थोड़ी बारीक सी है और मैं समझता भी हूँ, लेकिन बड़ी समझने की है, बड़े काम की बात है। स्वयं पर व्यवसाय ज्ञानम प्रमाणम। जो अपना और दूसरे का, स्वयं और पर का निश्चय करवा दे। अगर आप थोड़ा नहीं समझ पा रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा क्या निश्चय, स्वयं पर क्या मतलब, क्या बात। फिर समझ लो, फिर बात करते हैं। स्वयं अपना पर दूसरे का जो निश्चय करवा दे, ये स्वयं, ये मैं हूँ और ये पर है। फिर इससे हुआ क्या? हमको पता है ये मैं हूँ और ये पर है, ये सारी चीज़ें ये हैं। ये केवल व्यवहार का निश्चय है, यथार्थ का निश्चय नहीं है। बंधुओं, जो सही निश्चय जिसे कहें वो यह है, आत्मा का और शरीर का भेद ज्ञान हो जाना, इनका अंतर पता चल जाना, यह है स्वयं और पर का निश्चय है। आत्मा का और शरीर का भेद पता चल जाए, ये निश्चय है। रही बात बाहर के व्यवहार की, ये बाहर के व्यवहार की तो सभी बात जानते हैं, ये नहीं शरीर का और आत्मा का भेद। और व्यवहार की बात यह है, अगर ये भी सही पता हो जाए और निश्चय हो जाए इस बात का कि ये सब पर है, ये मेरा नहीं है, मोह हट जाए। जितना मोह फैला हुआ है, जिस मोह के बंधन में बंधे हुए हैं, ये भी मेरा, ये भी मेरा, हर पर को हम अपना माने हुए हैं, अपना मान कर चल रहे हैं, ये सब पर है। ज्ञान से इसका निश्चय होता है, निश्चय की पर है, फिर व्यक्ति को मोह नहीं आता इस बात का कि मेरा है, उससे वह पृथक हो जाता। बड़ी एक महत्व ज्ञान की चर्चा कर रहा हूं। एक बात आप सभी जानते हैं और वो यह है, मृत्यु के समय
व्यक्ति को कष्ट होता है, दुख होता है। क्यों होता है? कोई मरना नहीं चाहता, इसलिए होता है। क्या कोई ऐसा उपाय है, क्या तरीका है जिससे मृत्यु काल में व्यक्ति को वेदना न हो और कष्ट न हो? भाइयों, बात तो समझने की है ना ये। बोलो श्राव को, अगर ये बात हम सबको इस बात का एहसास हो जाए तो वो घड़ी पल तो कभी न कभी सबके जीवन में घटना है और आना है, तो फिर हम उसके लिए तैयार रहेंगे। और हमें ऐसे कोई चाबी कुंजी मिल जाए कि भी कष्ट नहीं होगा, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाए। इसके लिए एक बात समझाई गई और वह एक उदाहरण में समझाई गई, और उसकी चर्चा मोह के माध्यम से हम करेंगे। और वो क्या है? बाजार में दो तरह के नारियल आते हैं। यही नारियल एक फल, इसकी बात है। एक कच्चा होता है और एक पक्का होता है। ये तो आप गृहस्थों की बात है, भला सब्जी की, वनस्पति के मैं क्या चर्चा करूंगा। ये तो उदाहरण है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। मुझे तो कोई ऐसा उपदेश देना नहीं है वनस्पति का, लेकिन बात जो समझाना चाहता हूं वो ऊंची बात है। आप लोग कच्चे और पक्के को जानने और देखने के लिए, मेरे कहने से नहीं, आपकी बात बता रहा हूं, उसको बजा के देखते। अगर वो खड़खड़ करता है तो आप कहते हैं पक्का है। ये जो है नारियल पका खड़खड़ बोला था, इसका गोला और इसका जो खोल कहें या ऊपर जो उसका बहुत लकड़ी का बना हुआ जिसके ऊपर का है खोल, वो अलग अलग हो चुके, तभी तो बजेगा ना, नहीं तो कैसे बजेगा। उसको आप कहते हैं कि ये पक्का नारियल। कच्चा नारियल क्या होता है? वो बजता नहीं है, बजेगा तो पानी अगर होगा तो वो बजेगा। नारियल कच्चा तब है जब नारियल और उसका छिलका आपस में चिपके रहते हैं, वह है कच्चा नारियल। एक आदमी दोनों नारियल लेके आता है, उदाहरण है ये समझने, दोनों लेकर के आता है, और वह पहले पक्का नारियल तोड़ता है। उसने तोड़ा, छिलका टूटा, अंदर से गोला निकला, और गोला साबुत है, कहीं से टूटा नहीं, कहीं से कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, साबुत का साबुत निकल आया। उस व्यक्ति ने कच्चा नारियल तोड़ा, गिरी 7 टूटी। अब आप बताओ भाइयों, गृहस्थी हो आप तो, ये तो आपके काम है, ये तो मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। क्या होगा कच्चे नारियल में? बताओ, समझ रहे हो ना मेरी बात को? जब उसको तोड़ते हैं तो छिलके के साथ में क्या टूटती है? गिरी भी टूटती। क्यों टूटती है? क्योंकि गिरी छिलके के साथ चिपकी हुई। 2 अवस्थाएं हुई नारियल की, एक पक्का और एक कच्चा। जो पक्का था, उस पके नारियल के अंदर नारियल, गोला, गिरी, छिलका ये अलग अलग थे। उसको तोड़ा तो फिर वो साबुत निकली। कच्चे में चिपका हुआ था, इसलिए उसको तोड़ा, यानी व्यक्ति ने तोड़ा तो वो साथ में टूट गया। जीव की 2 दशाएं हैं, एक मोहातीत और एक मोहयुक्त। जो मोहातीत दशा है, जिसमें व्यक्ति स्वयं पर को जान लेता है, ज्ञान की बात है, समझने की कोशिश करो, काम आने वाली चीज है यह। जीव के मोह जिसने जीता है वह आत्मा शरीर को ऐसे ही अलग कर लेता है जैसे गोला और उसका छिलका अलग हो गया। और जब छिलका टूटा, गोला नहीं टूटा। जब छोड़ने का समय आया, आराम से चला, क्योंकि मोह को जीत लिया था। मोह जीता तो छिलकर गोला जैसे अलग हो गए, आत्मा और शरीर का भेद मालूम हो गया। तब कष्ट नहीं होता जीव।
तब मृत्यु के समय में जो दुखद वर्णन किए जाते हैं फिर वो घटित नहीं होते। और बात दूसरी लेंगे, कच्चे नारियल के, कच्चा नारियल की दशा मोहयुक्त दशा है, उसमें ये मेरा शरीर, उसके साथ जीव का भाव चिपटा रहता है, चिमटा रहता है, वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन क्या करें, आयुष कर्म पूरा होने जा रहा है, छोड़ना पड़ेगा। जैसे छिलका तोड़ने पर गिरी टूटती है, शरीर छूटने पर उसे भारी दुख है और भारी पीड़ा हो। इन ऋषियों की, मुनियों की, त्यागियों की, संतों की यही विशेष बात होती है, यही खास बात होती है कि वे इस मोह को जीतते हैं, स्वर पर का भेद मिटाते हैं और परिणामतः ज्ञान की दशा को प्राप्त करते। एक संत की बात बताना, वो बात तो कहानी के रूप में नहीं है, घटना के रूप में। हमारे एक संत हुए, उनका नाम श्री बनवारी लाल जी महाराज था। वे पंजाब के मूनक क्षेत्र में विराजमान थे, वयोवृद्ध थे। गुरु महाराज मायाराम जी की परंपरा के अपने समय में वो प्रमुख थे। जितने भी संत गुरु महाराज मायाराम जी के उस समय में थे, तो वे वर्ष में एक बार उस तीर्थ रूप महामुनि के दर्शन करने के लिए अवश्य जाते थे। अगर आस पास हुए, कोई दूर हो तो उसका तो कोई उपाय नहीं, वो दर्शन करने जाते थे। और संतों के कुछ ड्यूटियां सी लगती थी कि भाई इस साल तुम सेवा में रहोगे या 4 महीने रहोगे, और बाकी संत और विचरण के लिए चले जाए, ऐसे रहते। उनका जब अंतिम समय आया तब उन्होंने संथारा किया था, और उनका संथारा 11 दिन का संथारा आया था। जब संथारा किया हुआ था, काफी संत वहाँ पर एकत्र थे। बड़े संतों में मेरे पूज्य बाबा गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज और व्याख्यान वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज, ये बड़े संतों में थे। ये उनके पास एक ईश्वर और एक ईश्वर दोनों ये सेवा में रहते थे। बाकी संत भी थे, बाकी वो पास में रहते थे, पास में बैठ करके वो शास्त्र सुनाते रहते। उनको क्रमशः शास्त्र का वाचन करते थे और वो सुना करते थे। संथारा 11 दिन आया था, तो कई दिनों का संथारा था। एक दिन कुछ ऐसा लगा जैसे कुछ उनको असाता सी है शरीर, कुछ भी कुछ चेष्टा रही होगी, कुछ ऐसा जिसमें ये लगा कि असाता है। उन दोनों महापुरुषों ने जो पास में किरण पूछा, गुरु महाराज कुछ असाता है, कोई कष्ट है? बोले नहीं। बोले कुछ ऐसा लगा शरीर की संवेदना से कि कोई असाता तो नहीं आपको? तो हंस पड़े। संसारा कर रखा है, ये स्थिति चल रही है, और जब पूछा तो हंस पड़े। हंस पड़े तो उन्होंने पूछा, महाराज क्या बात, आप हंसी कैसे आई, क्या बात है? बोले देखो, मैंने जो कुछ पाना था वो मैं प्राप्त कर चुका हूं। अब मुझे अपने इस देह के प्रति कोई मोह और ममता नहीं। जब मोह और ममता नहीं है तो फिर कष्ट किस बात? उन्होंने बड़ा अद्भुत विलक्षण एक उदाहरण दिया। उस समय में संथारा चल रहा है,
और वो दो संत बड़े उनके पास, उनके तो छोटे संत थे लेकिन हमारे बड़े संत थे वो। उनको क्या कहा, बोले देखो कोई आदमी बाजार में गया, उसने हलवाई से कोई भी मिठाई कोई चीज ली और हलवाई ने उसे दोने में रख करके दे दी। पहले भाइयों किसका रिवाज था? दोने का रिवाज था वो समय। आज प्लास्टिक का जमाना आ गया, प्लास्टिक की समस्याएं भी पैदा हो गई और प्लास्टिक के बारे में तरह तरह की बातें भी आती रहती हैं, बंद करने की चलती है, कभी कुछ चलती है, जो भी कुछ है ये तो देश की बातें हैं, इनकी तो क्या चर्चा करो। पर जमाना था एक कि जब दोने में जो पत्तों का बनाव होता था उसमें वस्तु मिलती। वे बोले दोने में रखकर दुकानदार ने उसको ग्राहक को दे दिया और ग्राहक ने उस चीज का प्रयोग कर लिया, खा लिया। खा लेने के बाद में दोना खा लिया और वो क्या करता है, ऐसे किया दोने को। जगह जगह चीज फेंकना ठीक नहीं होता, ये तो उदाहरण है। वैसे तो इन चीज़ों के अगर एक जगह पर दया पालने के बाद, जैसे आजकल भी रिवाज होता है, कहीं ड्रम रखते हैं, कहीं टोकरी रखते हैं, कुछ, ये तो एक अलग प्रसंग और चर्चा है। व्यक्ति ने उसका प्रयोग किया, वस्तु ले ले, वो खाली धोने को किया और फेंक दिया। उसके मन में ऐसा कोई भाव, इस तरह का भाव कि ये कौन सड़क पर गिरेगा, क्या होगा, किस तरह होगा, कुछ नहीं, काम हो लिया और काम हो लिया उसको फेंक दिया। बोले ऐसे ही आत्मार्थी उसने जो कुछ लेना और पाना है अपनी इस आत्मा से, उसने वह ले लिया। रही बात शरीर की, शरीर तो दोने के समान है, इसको छोड़ते हुए और इसको फेंकते हुए कोई पीड़ा उसको नहीं होती, क्योंकि उसके प्रति मोह नहीं होता। और जब मोह को जीत लिया जाता है फिर किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। कष्ट वहाँ होता है जहाँ पर मोह होता है। अपना कार्य सिद्ध हो गया, अब उससे क्या तात्पर्य, लिया और विसर्जित कर दिया। बंधुओं, दुख का कारण ये मोह होता है जीव का, और इसका समाधान मात्र ज्ञान है और इसका कोई समाधान नहीं। ज्ञान संपन्नता से व्यक्ति के जीवन के अंदर मोह पर विजय आती है, और जब तक ज्ञान संपन्नता नहीं आती मोह को जीता नहीं जा सकता। यही वो चीज है जो मोह को जीतने वाली है। उन मोह विजेताओं ने शरीर के मोह को जीत करके इसके प्रति जो आकर्षण लगाव था, उस कच्चे गोले की तरह जो स्थिति थी वह जीत ले। अब उसको छोड़ते हुए, उसका त्याग करते हुए उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता। ये उनकी विशिष्टता और उनकी दिव्यता हो। इस बात को हम थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं, इस मोह की बात को और इस देह की बात। बंधुओं, एक व्यक्ति ने मकान बनवाया, लोग बनाते ही हैं, पर उसने कहते हैं बहुत अच्छा, जिसे यूं कहें तबीयत से बनवाया, बहुत अच्छा बना, सुंदर बना। उस जमाने में जो भी हो सकता था, जितना सुंदर हो सकता था वो उसने बना। मकान तैयार हो गया। अब तो एक ही बात सामने थी, गृह प्रवेश करने की। भाई मकान तैयार हो गया, बन गया, अब क्या करना है, गृह प्रवेश करना है। इसके लिए कुछ इंतज़ार सी थी। कुछ लोग मुहूर्त की इंतज़ार करते हैं, कुछ लोग ये भी सोचते हैं भी किस समय में हमारे यहाँ रिश्तेदार कोई ऐसा न हो जो रह जाए, ऐसी तारीख हो जो सबके सब शामिल हो जाएं, खुशी का मौका था। अतएव गृह प्रवेश नहीं हुआ था, केवल
बनकर तैयार हुआ था, वो दिन के इंतजार थी। घर पर एक दिन वो बैठा हुआ था, एक प्रॉपर्टी डीलर जिनको कहते हैं, वो आया, राम राम हुई, आए बैठे। कैसे आए भाई? बजी लाला जी चल आया। अच्छा भाई, बोलो क्या बात? बस मैं तो यूँ आया था, कुछ घर बैठे बैठाए पैसे कमाने हो तो बताओ। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब तो मैं बता दूंगा, आप कष्ट ना मानना। आपकी क्या लागत आई होगी मकान के ऊपर? वैसे ही सहज में उसने जो भी लागत आई एक कल्पना सी कर लेते हैं, बोले 2 करोड़ रुपए लग गए। इससे भी ज़्यादा लोग लगाते हैं। बोले अगर मैं आपको 2.5 करोड़ दिलवा दूँ, घर बैठे बैठे 50 लाख का लाभ हो जाएगा। मकान तो यूँ बनते रहते हैं, और बनवा लो, 2 पैसे घर में बच जाएंगे आपको, अगर आपका मन हो तो। लाला भी कुछ हंसी खुशी के मूड में था। बोले नहीं भाई, 3 दिलवाता हो तो ले, चाबी दे देता हूँ। अगर 3 दिलवाता हो तो ले, चाबी पकड़। नहीं ला रहे, इतनी बात बने, 3 वाली तो बात नहीं बने। मैं तो 2.5 का मेरे पास आई थी कहीं से ऑफर, इसलिए मैं आया था। चलो 2, 4, 5 ऊपर नीचे तो हो जाते हैं, पर इतना फर्क तो नहीं हो सकता। बोले नहीं भाई, इससे कम तो मैं देने का नहीं, इतनी मेहनत कर रखी है मैंने मकान के ऊपर, 3 दिलवाता हो तो चाबी ले जा। नहीं, वो चला। 2-4 दिन बीते, एक दुख की बात हो, दुख की घटना घट गई। पता नहीं क्या, उस जमाने में बिजली थी या नहीं थी, या दिया था, क्या था, कैसे था, वो बने बनाए नए मकान में आग लग गई। होगी ना दुर्घटना। और तैयार मकान, जो भी कुछ चीज थी, पर्दे से लेकर सोफे तक और जो कुछ थी, देखते ही देखते मकान दहक उठा, एकदम आग भड़क गई, लोग इकट्ठे हो गए। सेठ भी गया भागा हुआ, मकान जल रहा था। सेठ के दुख की कोई सीमा नहीं थी, वो छाते पीट पीट के रोने लगा, हाय मेरा मकान जल, रो रहा था। लोग धैर्य देने लगे, सेठ जी कर्म की बात है, यूं ना करो, ऐसा ना करो, अब क्या होता है, रोने से तो कोई बात हो नहीं। लोग लग रहे बुझाने में, ठीक है बुझा भी देंगे, पर मकान का तो नाश हो ही गया, ऐसा ना करो, रो मत, ऐसा मत करो। पर उसको धीरज कहाँ, वो तो रोए पर रोए जा रहा था। इतने में सेठ का बेटा आ गया। वो आया और अपने पिता की बाजू पर, एक मिनट सुनना पिताजी, एक तरफ ले, बोले रो मत, इसका तो कल सौदा मैंने कर दिया और पैसे आ गए, 3 में चला गया। बोले हैं 3 में चला गया? बोले हाँ, पैसे भी आ गए। बस अब मैं चुप होऊंगा, अब आप बताओगे। आपको वो जो दुख था, वो जो रोना था, वो पीटना था, हाय मकान की वो, अब क्या हुआ जी, मकान तो अभी भी जलने लग रहा है। 5 मिनट 10 मिनट पहले भी होने लग रहा था, ऐसा हो रहा था। और अब जब ये बेटे ने बात बताई, पैसे भी आ लिए, जब ये बात कह दी, अब क्या हुआ? दुख का कारण क्या था? उसका मोह था। ये मकान मेरा है, ये जो मोह भाव है, ये उसके दुख का कारण था, इसलिए वह छाती पीट करके रोने लग रहा था। और जब ये हो गया, बिक गया और पैसे आ गए, अब मेरा नहीं रहा, अब हमारा नहीं रहा, अब जलता है, रोएगा वो जिसने खरीदा है, अब व्यक्ति नहीं रोता। हम मूल बात पर आते हैं, दुख का कारण मोह है। और बंधुओं, इस मोह को ज्ञान के द्वारा जीत सकते, यही है। इसीलिए हम कहते हैं इस बात को
कि जीवन के अंदर स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से ज्ञान की निर्मलता बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, और वो जो ज्ञान है जीवन के अंदर वो सारे दुखों का समाधान देगा। भगवान महावीर के ये वचन फिर से ध्यान रखना। भगवान ने कहा, जावन्ति अविद्या पुरुषा दुखे ते संभवा। जितने अज्ञानी हैं संसार में, फिर से सुनो, जितने अज्ञानी जीव हैं संसार में वो सब दुख पाते हैं, ज्ञानी दुख नहीं पाता। क्यों नहीं पाता? उसकी दशा पके नारियल वाली दशा होती है, उससे मृत्यु के समय भी दुख नहीं है, किसी चीज के आने का और जाने का दुख नहीं है। वह ज्ञान संपन्न है, और जो ज्ञान संपन्न नहीं है वे दुख पाते हैं, दुख भोगते हैं, वो पीड़ाएं पाते हैं। इन पीड़ाओं के अंत का जो रास्ता वो ज्ञान है। इस पथ पर जो चलेंगे निश्चित रूप से वो सुख प्राप्त करेंगे और दुख विजेता बनेंगे।